नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 12वीं कक्षा युवक भारती हिंदी के अंतर्गत दिए गए व्यवहारिक हिंदी का पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं आनंद सिंह। मैं उद्घोषक यह एक आत्मकथा है जिसमें आनंद सिंह ने अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत किया है। इससे पहले के वीडियो में हमने पाठ की रूपरेखा देखी है। इसमें लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ एवं आत्मकथा विधा के बारे में जाना है। अब हम आत्मकथा के जो प्रकार हैं वह देखेंगे, लेकिन आत्मकथा के प्रकार भी मैंने इससे पहले वीडियो में दे दिया है। अब उसका जो शेष भाग है वह पढ़ेंगे। लेखक स्वयं कहते हैं, स्मरण रहे सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम या समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरों का अगर कार्यक्रम है तो उसे भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। व्याख्यान अगर वैचारिक कार्यक्रम हो तो इस संदर्भ में सटीक शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाला कौन है, इसका भी ध्यान उद्घोषक को, सूत्र संचालक को या एंकर को रखना चाहिए। अच्छे मंच संचालन के लिए या अच्छे संचालक के लिए उसे सबसे पहले अच्छी तैयारी करना होती है। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी
या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन करना आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो वैसी उसी प्रकार की तैयारी करना जरूरी होती है। मैं सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। यदि कार्यक्रम का स्वरूप सामाजिक है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, या कोई कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसी तरह की कार्यक्रम की सूची मैं बनाता हूँ, संहिता लेखन करता हूँ और उसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास कर लेता हूँ। और सतत साधना और प्रयास करना आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। जैसे हंसमुख होना चाहिए, उसे हाजिर जवाबी होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। इस ज्ञान के साथ साथ भाषा पर प्रभुत्व भी होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। पूर्व निर्धारित संचालक के पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम की पत्रिका में संशोधन या सुधार करना सूत्र संचालक की परीक्षा होती है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार उसे सूची, नियम, संहिता बनानी पड़ती है या उसकी संहिता में उसे परिवर्तन करना पड़ता है। जब वह कार्यक्रम में इस प्रकार का संचालन करेगा तो वह अपने कार्यक्रम को सुंदर बनाने में निश्चित तौर पर सफल हो सकता है। यहाँ पर देखिए मित्रों, जिन बातों को यहाँ बतलाया गया है, चाहे हंसमुख हो, चाहे हाजिर जवाबी हो या उसकी हाजिर जवाबी की बात हो, विविध विषयों का ज्ञान की बात हो, सभी को सूत्र संचालक को गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आखिरी मोमेंट में प्रोग्राम में किसी तरह का भी बदलाव होता है
तो अतिथियों की जो सूची होती है उसमें किसी भी तरह का बदलाव आता है तो कार्यक्रम का निर्धारण उसी के अनुसार उसे करना पड़ता है, क्रम में बदलाव लाना होता है। यूँ तो यह सब मंच संचालक को, सूची के संचालक को या सूत्र संचालक को अपने आत्मविश्वास के साथ अपने ज्ञान के आधार पर उसे सफल बनाना चाहिए। उसमें जो भी अपेक्षित परिवर्तन है उसे स्वीकार करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। बीच का जो अंतराल या गैप आता है उसे भरने के लिए अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने भाषा प्रभुत्व को प्रयोग में लाना चाहिए। अतः देखा जाए तो सही मायने में ऐसे समय पर ही एक कुशल जो संचालक होता है, मंच संचालक होता है या सूत्र संचालक जो कुछ है उसके ज्ञान की वह परिभाषा होती है, परीक्षा होती है। जब कोई अतिथि नहीं आता, वक्ता नहीं आता, तो ऐसे समय में वह किसी तरह से कार्यक्रम संभालना है यह उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। लेखक अपनी आत्मकथा बताते हुए आगे कहते हैं, सूत्र संचालक को मिलनसार होना चाहिए और होना भी आवश्यक है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में 4 चांद लगा देता है, मतलब कार्यक्रम को सुंदर बना देता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों में ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन कर रहा है तो संबंधित राष्ट्र और विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। आकाशवाणी या सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इस विषय में मेरी व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। सफलता का प्रमुख कारण जो मेरा प्रस्तुतिकरण है वह प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार से होगा उसी पर कार्यक्रम की सुंदरता निर्भर होती है। इस समय मैं यह ध्यान रखता हूँ, कार्यक्रम कोई भी हो पर मंच की गरिमा बनाए रखना चाहिए। यह मेरा पहला कर्तव्य है। मंच की जो प्रतिष्ठा होती है, मंच का जो गौरव होता है, वह गौरव गरिमा सफल सूत्र संचालक के हाथ में ही रहता है। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। सबसे पहले मंच पर या स्टेज पर सूत्र संचालन करने वाला
व्यक्ति ही आता है। ऐसा एंकर या उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। दर्शक सबसे पहले किसे देखते हैं तो मंच पर आने वाला जो उद्घोषक होता है, जो सूत्र संचालक होता है, उस सूत्र संचालक को ही वे देख पाते हैं। इसलिए सूत्र संचालक को उसका परिधान, मतलब जो कपड़े उसने पहने हैं वे कपड़े, उसकी वेशभूषा, उसकी केशभूषा इत्यादि सहज और गरिमामय होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास ही उसे शब्दों में उतारकर श्रोता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उद्घोषक के पास विश्वास होना चाहिए, उसका व्यक्तिमत्व प्रभावात्मक होना चाहिए, तभी वह अपने विचारों को, अपने शब्दों को श्रोता तक पहुंचा पा सकता है। इसलिए सतर्कता, सहजता और उत्साह उसके प्रमुख गुण हैं। सूत्र संचालक को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, सहज रहना पड़ता है, उत्साहवर्धक रहना पड़ता है। लेखक कहते हैं, मेरे कार्यक्रम का आरंभ हमेशा जिज्ञासा भरा होता रहा, इसलिए आज भी मैं उद्घोषक के रूप में, एंकर के रूप में जाना जाता हूँ। बीच बीच में प्रसंग के अनुसार कोई रोचक दृष्टांत उसे, या कोई शेर या शायरी कविताओं के माध्यम से प्रयोग करके श्रोता को जागरूक रखने का कार्य उसे करना पड़ता है। लेखक स्वयं अपने जीवन का एक अनुभव बताते हुए कहते हैं, एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा हैं और हंसती भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल खिले फूलों की तरह वे होती हैं, वगैरह वगैरह। एक नेता महिला की तुलना गुलाब के फूल से करते हुए बोल रहे थे। उनका वक्तव्य जब खत्म हुआ तो सूत्र संचालक स्वयं लेखक उन्हें धन्यवाद देते हुए कहते हैं, धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, सर आपने कहा है कि महिलाएं हंसती हैं, बोलती हैं, तो इस पर मैं महिलाओं की ओर से आपको कहना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दे दिया। वह जवाब सुंदर विचारों के रूप में था। कहते हैं, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। देखिए कवि ने क्या कहा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। महिलाओं की ओर से स्वयं लेखक विचार प्रकट करते हुए कहते हैं
कि महिलाएं हंसती बहुत हैं, बोलती बहुत ज़्यादा हैं, पर ज़्यादा हंसने बोलने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। जब मैंने इस प्रकार की बात प्रकट की तो सारे श्रोता सामने बैठे हुए जिन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं, उसकी रोचकता बनी रहती है। इसलिए सूत्र संचालक को, एंकर को या उद्घोषक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए उद्घोषक को हमेशा किताबें पढ़ते रहना चाहिए और किताबें पढ़ना आवश्यक है। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर के वाचनालय में जाता था। वहाँ पर चंपक नाम की पुस्तिका, नंदन, बाल भारती, चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं वहाँ थी। उन पत्रिकाओं को मैं हर रोज़ शाम के समय पढ़ लेता था। बाद में मुंबई की धर्मयुग पत्रिका, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पढ़ने की आदत मुझे लग गई और मैं पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना मुझे उस वक्त बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा मेरे सूत्र संचालन का वह आधार स्तंभ बन गई। मैं उद्घोषक या मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा। श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया और 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की। इसका मुझे आज बहुत गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब मेरी कोई सूरत उनके सामने नहीं होती, मेरा चेहरा भी उनके सामने नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार होकर उनके कानों तक, उनके गांवों तक पहुंच जाता हूँ। एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ।
लेखक ने अपनी इस प्रकार की आत्मकथा प्रकट करके वे यह साबित करना चाहते हैं कि मैं उद्घोषक बन के रोजगार के साधन भी प्राप्त कर सकता हूँ। मित्रों, यह बताने के लिए ही लेखक ने इस प्रकार का पाठ लिखा है। वे कहते हैं, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। आप अपनी जीविका इससे संवार सकते हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि हम भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है? पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी भी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, लेखक अपने इस आत्मकथा के द्वारा बताना चाहते हैं कि समय सूचकता के माध्यम से जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। वैसे भी कहा जाता है, जो लोग अनुशासन प्रिय होते हैं वो लोग हर जगह सफल हो जाते हैं। बेशक मनुष्य को अनुशासित होना चाहिए। छात्रों को अनुशासन के महत्व को समझकर उसे अपनाना चाहिए ताकि वे जीवन भर अनुशासन का पालन कर सके, समय का पालन कर सके, नियम का पालन कर सके, उसके अनुसार अपने आप को वे ढाल सके। इसलिए कहा जाता है कि छात्र जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। जो मनुष्य अनुशासित नहीं होते वे जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन के सुचारू रूप से जीने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उद्घोषक पाठ आपके समझ में आ गया होगा, जिसके लेखक हैं आनंद सिंह। यदि किसी भी तरह की कठिनाई है तो इसे आप दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए। यह एक आत्मकथा है। इसे हमेशा उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं के रूप में लिखा जाता है। तो धन्यवाद मित्रों।